आतंकियों की इन तस्वीरों ने भारत और रूस में हड़कंप मचा दिया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद एक महत्वपूर्ण देश सीरिया में रातों रात तख्ता पलट हो गया है। सीरिया में ठीक उसी तरह से तख्ता पलट हुआ है जैसा कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में हुआ था। आतंकी और विद्रोही गुटों ने सीरिया के एलेप्पो, हमा और होम्स शहर पर कब्जा करने के बाद राजधानी डेमेस्कस में प्रवेश कर लिया है। भारत और रूस ने अपने नागरिकों को तुरंत सीरिया छोड़ने की नसीहत दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका की डीप स्टेट ने सीरिया और बांग्लादेश को चुन लिया है। आने वाले दिनों में सीरिया और बांग्लादेश बड़े नासूर बनने वाले हैं। ये दोनों देश भारत और रूस के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत सीरिया से करते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर भाग गए हैं। ठीक ऐसे ही कुछ महीनों पहले शेख हसीना बांग्लादेश से भागी थी। बशर अल असद को रूस का करीबी कहा जाता है तो शेख हसीना को भारत का करीबी। लेकिन अचानक बशर अल असद और शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी डीप स्टेट और बाइडेन प्रशासन ने जाते जाते भारत और रूस को बुरी तरह से फंसा दिया है। सीरिया में अमेरिकी समर्थित विद्रोही कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। बशर अल असद का परिवार पहले ही रूस भाग चुका है और अब राष्ट्रपति बशर अल असद भी गायब है। रूस के लिए सीरिया बेहद ही अहम देश है क्योंकि सीरिया एक बहुत ही रणनीतिक जगह पर मौजूद है। सीरिया में रूस के 2 बड़े मिलिट्री बेस भी हैं। इस इलाके से रूस मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करता है। इस इलाके पर कभी अमेरिका की बादशाहत होती थी, लेकिन जब से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं तो इस इलाके में रूस मजबूत हो गया है तो वहीं अमेरिका कमजोर पड़ गया है। इसी वजह से अब सीरिया में आग लगा दी गई है। पूरा का पूरा सीरिया अचानक आतंकी संगठनों के कब्जे में आ गया है। ठीक यही बांग्लादेश में हो रहा है। अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर कट्टर मुस्लिम विद्रोही संगठनों और तानाशाह मोहम्मद यूनुस को जबरदस्ती लाकर बैठा दिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर बॉर्डर पर हथियार इकट्ठे कर रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत पर हमले की बातें कर रहे हैं। दिल्ली में इस्लामिक झंडा फहराने की धमकी दे रहे हैं। सीरिया के विद्रोही जिस तरह से रूस को धमकी दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश के विद्रोही भारत को आंख दिखा रहे हैं। बाइडेन प्रशासन जाने से पहले दुनिया के कई देशों में जंग शुरू करवाना चाहता है। रूस यूक्रेन पहले से ही लड़ रहे हैं। इजराइल हमास जंग ने भी दुनिया को बर्बाद कर दिया है और अब सीरिया और बांग्लादेश में आग लगाई गई है।